किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में पढ़ा लिखा होने से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ते लिखते रहना। अगेन वन मोर टाइम, पढ़ा लिखा होने से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ते लिखते रहना। दोस्तों, क्या आप कुछ ऐसे लीजेंड्स के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे बिलीनियर्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि कॉलेज डिग्री से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ एजुकेशन। अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लर्निंग और सीखी हुई चीज़ों का एग्जीक्यूशन। ये वो लीजेंड्स है जिन्होंने बिना किसी कॉलेज डिग्री के बिजनेस फॉर्चून्स बिल्ड किए हैं। तो क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में? अबे तो जान ले समझ ले। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होप सो कि आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा। पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट एरा में विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर एंड कैप्टन है जिनका जर्सी नंबर 18 है। क्या आप जानते हैं विराट कोहली क्रिकेट के साथ में बहुत से कुछ ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं जिनका नाम जियोनी मोबाइल फ़ोन्स, कोलगेट, हीरो मोटोकॉर्प, फिलिप्स, विक्स जैसी कई सारी कंपनीज़ है। बट उसी के साथ में वर्ल्ड की कुछ ऐसी टॉप लग्जरी कंपनीज़ भी है जो कि विराट कोहली के साथ जुड़ी हुई है और विराट कोहली उनका एंडोर्समेंट करते हैं, जैसे कि प्यूमा एंड ओडी जैसी लग्जरियस कार। दोस्तों, विराट कोहली को द किंग ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट भी कहा जाता है। पर आप जान करके हैरान होंगे कि विराट ने अपनी पढ़ाई सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक की है, जिस स्कूल का नाम विशाल भारतीय स्कूल है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। बट आपको पता है कि विराट कोहली की जो इनकम है वो कितनी है? दोस्तों, विराट कोहली की इनकम 196 करोड़ इन इंडियन रुपीस एंड 26 मिलियन डॉलर्स है। और विराट कोहली एक ऐसे क्रिकेटर है जिनका नाम फोर्ब्स के अंदर आता है। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपने रिचर्ड ब्रंसन का नाम तो सुना ही होगा। रिचर्ड ब्रंसन एक बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर एंड ऑथर है जो कि फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप्स एंड कंपनी है। वर्जिन ग्रुप्स ऑफ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि 400 से भी ज़्यादा कंपनीज को कंट्रोल करती है इन डिफरेंट फील्ड्स। दोस्तों, रिचर्ड ब्रंसन बचपन से ही एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, जिससे कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और पूरा ध्यान बिजनेस में केंद्रित किया। आज आप जान करके हैरान होंगे कि रिचर्ड ब्रंसन एक ऐसे लीजेंड है, एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी है जिनकी नेट वर्थ 440 करोड़ USD है, मीन्स 4 बिलियन डॉलर। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो रिचर्ड ब्रंसन की जो नेट वर्थ है वो टोटल 30,000 करोड़ है माय डियर फ्रेंड्स, 30,000 करोड़ इन रुपीज़। अगर हमें सबसे अच्छी सीखने की बात है तो ये है कि अगर एक पर्सन 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने के बाद भी 30,000 करोड़ की नेट वर्थ रख सकता है तो हम और आप जैसे लोग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रंसन का एक बहुत फेमस कोट है कि विजेता कभी भी कोई चीज़ अलग नहीं करते, वो हर चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, बहुत बड़े बेंचमार्क्स क्रिएट किए हैं, जो कि आज पूरे की पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में एक इंस्पिरेशन है। ही इज़ द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया, जो कि रितेश अग्रवाल सर है। ये एक फाउंडर एवं CEO है ओयो रूम्स के, जिनका जन्म बिसाम उड़ीसा में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी। फिर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए सन 2011 में दिल्ली चले गए। देन कॉलेज की पढ़ाई करते करते उनका सिलेक्शन पेटर फेलोशिप में हो गया। देन उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। ये उनका था स्टैंडर्ड के बारे में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो रितेश अग्रवाल सर ओयो रूम्स के फाउंडर है, उनकी आज नेट वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर है। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो उनकी आज नेट वर्थ 8,100 करोड़ की है। अगर आप जानना चाहते हो कि इन ईयर ऑफ 2019 ओयो रूम्स का रिवेन्यू कितना था, तो ओयो रूम्स का रिवेन्यू 951 मिलियन डॉलर था। इन इंडियन करेंसी 7,000 करोड़ रुपीज़ विद इन द मैटर ऑफ 1 ईयर फ्रेंड्स। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि बहुत लंबे समय तक पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टिके रहे।
बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं अब किसकी बात करने वाला हूँ। ही इज़ नन अदर देन बिल गेट्स। ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन्वेस्टर एंड द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। दोस्तों, बिल गेट्स ने 20 साल की उम्र में अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को ड्रॉप आउट किया एंड आज आप सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे कि बिल गेट्स वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। आज बिल गेट्स की नेट वर्थ 11,610 करोड़ USD है। दोस्तों, एक बिल गेट्स का बहुत फेमस कोट है कि माना मैं आज यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं हूँ, बट आज पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी के टॉपर मेरे लिए काम करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 3rd मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के 3rd मोस्ट पावरफुल पर्सन के बारे में, जिनका नाम गौतम शांतिलाल अडानी है, जिन्हें हम गौतम अडानी के नाम से जानते हैं। यह एक फाउंडर एवं चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, और इन्होंने इसी के साथ में अपने बिजनेस को कई जगह पे कई अलग फील्ड्स में डाइवर्सिफाई किया है, जैसे कि रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड एरोस्पेसेस। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि आज गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है वो $10.8 बिलियन है। अगर इसी को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊं तो आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी जी की नेटवर्थ 80,000 करोड़ रुपीज़ है। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि गौतम अडानी जी का एजुकेशन स्टैंडर्ड कहाँ तक का है? तो गौतम अडानी जी ने सिर्फ बीकॉम का 2nd ईयर तक स्टडीज़ करी, देन उसके बाद वो एक कॉलेज ड्रॉपर बन गए। बट फिर भी आज इंडिया के टॉप 8% के अंदर गौतम अडानी जी का नाम आता है। अगर दोस्तों इस वीडियो का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन, कुछ सीखने वाली बात है, तो वो ये है कि जिन भी लोगों के बारे में मैंने बताया है, ये सारे के सारे बिलीनियर्स हैं, और वर्ल्ड में ऐसे बहुत बिलीनियर्स हैं जिन्होंने बिना किसी एजुकेशन स्टैंडर्ड के, बिना किसी कॉलेज डिग्री के बहुत बड़े बिजनेस फॉर्चून्स बिल्ड किए हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, बट ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने किसी बिना पढ़ाई के काफ़ी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर ये सिर्फ यहाँ तक पढ़ाई करके काफ़ी बड़े बिजनेस मैग्नेट, काफ़ी बड़े बिजनेस एम्पायर्स बना सकते हैं, तो अगर हमारे पास कॉलेजेस की डिग्री है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें इन सक्सेसफुल लोगों से सीखने की, वो ये है कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट ज़रूरी है। आज भी इंडिया के अंदर ढेरों जॉब सीकर्स है, जॉब क्रिएटर्स कोई भी नहीं है। एक ऐसे माइंडसेट को क्रिएट करो जो कि एक जॉब क्रिएटर का हो, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को क्रिएट करो जो कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे। इन सारे लोगों का माइंडसेट कुछ यूनिक था, कुछ अलग था। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ भेड़ चाल के अंदर चलते हैं कि मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे पास जैसे ही डिग्री आ जाएगी मेरी बहुत ज़बरदस्त जॉब लग जाएगी और मेरी लाइफ सेट है। पर दोस्त, लाइफ सेट वहाँ पे नहीं होती है। लाइफ के अंदर हमेशा स्ट्रगल होता है। सिर्फ एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम हौसला रख के ऊंची उड़ान भरने की सोचें और हमारी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद भी रेगुलरली अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, हमेशा सेल्फ एजुकेटेड रहें, हमेशा सेल्फ लर्निंग हम रहें, हमेशा जितने भी अपडेशंस आ रहे हैं उनको हम एडॉप्ट करें, आउटग्रेडेड नहीं रहे, अपग्रेडेड रहें। हम हमारी लाइफ का जो भी गोल है उसको हम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अचीव कर लेंगे दोस्तों। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो इन करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।